Good morning, students. We are discussing amino acids. In previous classes, we have discussed carbohydrate and we have started amino acid, and we have told that amino acids are the fundamental units of proteins, or we can say that those are the monomer units of protein. So in today's lecture we will know about the protein and how amino acids connects together to form big biomolecules like protein. So before going further, we have to know one thing, that what are the peptide bonds and what are peptide. जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे तो कार्बोहाइड्रेट में मैंने बताया था कि OH ग्रुप दो ग्लूकोज यूनिट या फ्रक्टोज या जो भी हमारी मोनोसैकराइड्स थे उनसे दो OH ग्रुप आते थे और उनसे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता था और जो एक ऑक्सीजन बचता था, है ना, ये ऑक्सीजन, ये दोनों जो मोनोमर यूनिट थी यानी मोनोसैकराइड्स थे उनको कनेक्ट करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता था, है ना। और इस तरीके से जो मोनोसैकराइड्स थे वो 1000 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जाते थे, है ना, इस तरीके से। इस तरीके से जो हमारी 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड जो रिंग होती थी वो जुड़ करके और एक लॉन्ग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ करके एक चेन बनाती थी जो कि कार्बोहाइड्रेट हमारा बन जाता था। बिल्कुल इसी तरीके से जो मोनोसैकराइड्स थे उसकी जगह पर हम यूज करेंगे अमीनो एसिड्स को, और जो यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा था, है ना, ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड कौन सा था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसकी जगह पर एक नया बॉन्ड आ जाएगा, दैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। उस बॉन्ड का नेम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें भी देखिए सिमिलरिटी है, कैसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आउट होता था उसी तरीके से यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल आउट होगा, ठीक है। और इस तरीके से 2 अमीनो एसिड आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और 2 ही नहीं, वो आगे जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे 10, 100, 1000 और कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो उससे क्या होगी, फाइनली जब नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स 100 से ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, 1000 के आसपास पहुंच जाएंगे, तो वो हमारा जो बायोमॉलिक्यूल बनेगा, बिग बायोमॉलिक्यूल, उसको हम फिर क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे 1 रुपीज़ के हमने 1000 पीस ले लिए, 1000 कॉइन ले लिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। उसी तरीके से 1 रुपीज़ हमारा यहाँ पर क्या, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड के हमने कितने कॉइन्स लिए, कितनी यूनिट ली, 10,000 या, है ना, मोर देन 100, तो वो हमारी क्या बन जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। तो अब देखिए किस तरीके से हमारी पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, उसकी हम बात करेंगे। इससे पहले हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ा था, कहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट में। वो आपको लर्न रखना है, याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी है, ग्लाइकोसिडिक। और जब प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड में बात करेंगे तो वहाँ कौन सी होगी, पेप्टाइड लिंकेज। देखिए कैसे होगी, एक हमारा ये अमीनो एसिड है और दूसरा अमीनो एसिड हमारा ये वाला है, ठीक है। 2 अमीनो एसिड है हमारे, इसमें बाकी का जो पार्ट है वो यहाँ पर शो नहीं किया है। देखिए अमीनो एसिड का क्या पार्ट होता है हमारा, RCH और यहाँ पर NH2 और COOH। इसी तरीके से इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, CH और यहाँ R और यहाँ COOH, यही पार्ट होगा।
तो ये वाला पार्ट हमने शो नहीं किया और इधर हमने ये वाला पार्ट शो नहीं किया, केवल इस वाले अमीनो एसिड का हमने बैक वाला पार्ट लिया ये, और इस वाले अमीनो एसिड का हमने फ्रंटल पार्ट लिया। ठीक है, तो देखिए अमीनो एसिड क्या होता है हमारा, RCHNH2COOH यही होता है। तो एक अमीनो एसिड में हमने क्या ले लिया, उसका NH2 वाला पार्ट ले लिया, ये देखिए है ना ये। और दूसरा जो अमीनो एसिड है उसमें हमने कौन सा पार्ट लिया, COOH ये वाला पार्ट ले लिया। ठीक है, 2 अमीनो एसिड्स हमने लिए। अब वो दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो कंबाइन होने पर क्या होता है, यहाँ से जो COOH है उससे OH ग्रुप, और जो NH2 है उससे ओनली हाइड्रोजन, है ना, ये दोनों क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 वैलेंसी होती है। एक वैलेंसी ये सेकंड यहाँ पर है, और एक हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो ये वैलेंसी अब क्या होती है, इस कार्बन से जा कर के कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड बनता है CONH, एमाइड, है ना, एमाइड टाइप का ये बॉन्ड है। CONH2 हमारा क्या होता है, एमाइड होता है ना, तो वही उसी टाइप का ये बॉन्ड बना CONH। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अगर ये कार्बोहाइड्रेट में होता, मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज या फ्रक्टोज या गैलेक्टोज के बीच में, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन जब अमीनो एसिड की उनके इन बिटवीन ये फॉर्म होता है तो इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, इसको आप है ना माइंड में रखना। अब देखिए क्या होता है, ये जो लिंकेज है इससे अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं, इसको हम पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और इससे जो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, पेप्टाइड। देखिए 1 अमीनो एसिड प्लस सेकंड अमीनो एसिड, दोनों को हमने ऐड किया किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से या पेप्टाइड लिंकेज से, PL पेप्टाइड लिंकेज। इससे क्या बनेगा, हमारा पेप्टाइड बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जब ये अमीनो एसिड हमारे 2 हैं तो 1 पेप्टाइड, अगर यहाँ पर ज़्यादा हैं, मान के चलिए 2 to 7 या 2 to 10 इतने अमीनो एसिड हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगो। ओलिगो माने फ्यू, ओलिगो मीन्स फ्यू। वहाँ भी आपने ओलिगोसैकेराइड पढ़ा था, यहाँ ओलिगोपेप्टाइड। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया है आपको, ये पहला हमारा अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है, ये जुड़ते चले गए, इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, ओलिगोपेप्टाइड। अब अगर हमारे जो पेप्टाइड हैं यानी अमीनो एसिड हैं वो 10 से ज़्यादा हैं तो क्या बोलेंगे उसको, पॉलीपेप्टाइड। अब ये देखिए ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आ गई आपके लिए, है ना, इसको आप समझ लीजिए। अब पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड, 100 अमीनो एसिड से ज़्यादा की एक पॉलीपेप्टाइड चेन हमारी बनी है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 10,000 यूनिट से ज़्यादा होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन। तो समझ में आ गया आपको, प्रोटीन हम जो लेते हैं, है ना, प्रोटीन एक बायो मॉलिक्यूल है। बायोलॉजी में आपने कई इसके फंक्शंस पढ़े होंगे, कई बायो कैटलिस्ट या बायो मैकेनिज्म बायोलॉजिकल रिएक्शंस आपने देखी होंगी, मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा इनका रोल होता है। तो वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो एक्चुअल में क्या है, दैट इज़ द केमिकल गैदरिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड यूनिट्स। अमीनो एसिड मिल कर के और क्या बनाते हैं, हमारे प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन कैसे, सिंपली एडिशन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल जब 2 यूनिट्स कंबाइन होती हैं तो वो रिमूव हो जाता है। यहाँ क्या रिलीज़ हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, ये वाला, और उससे हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ऐसे जब 100 पेप्टाइड बॉन्ड कंबाइन हो जाएंगे, 100 अमीनो एसिड्स कंबाइन हो जाएंगे, तो उससे हमारा क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। दोबारा समझ लीजिए, 1 से 2 बनते हैं तो पेप्टाइड बनता है। ये देखिए ये अमीनो एसिड
जब 2 अमीनो एसिड हो जाएंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा, पेप्टाइड। और जब 10 तक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओलिगोपेप्टाइड। और जब ये 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। और जब ये 100 के आसपास पहुंच जाएगा तो हमारा क्या फॉर्म होता है, प्रोटीन। ठीक है, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो हमें समझ में आ गया कि प्रोटीन किस तरीके से फॉर्म होता है। प्रोटीन का एक इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, इसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कहाँ से आया, NH2 से, है ना। NH2 कहाँ से आया, ये अमीनो एसिड का एक पार्ट है, CH COOH और R। ठीक है, तो यहाँ पर जो NH2 किस में, अमीनो एसिड में, ये अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर है। तो इसमें नाइट्रोजन है, तो प्रोटीन में भी क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मीन्स जिसमें कार्बन होता है। एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ग्रोथ आप समझते हैं, और मेंटेनेंस का मीनिंग है कि अगर आपको कोई डिसीज़ हो जाती है या कोई इंजरी हो जाती है तो उसमें जो रिपेयरिंग होती है ना, जो हीलिंग होती है, जो इम्यूनिटी बूस्टिंग का वर्किंग होती है, वो सब प्रोटीन की एग्जिस्टेंस की वजह से होता है ना। तो प्रोटीन हमारा एक तरीके से क्या है, प्रोटीन हमारी बॉडी को एक सेफ है ना, सेफ गार्ड की तरीके से वर्क करता है। केमिकली प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। देखिए ये सेंटेंस आपको समझना है ना। पॉली माने मैनी यूनिट्स किसकी हैं, अमीनो एसिड्स की। जब कई सारे अमीनो एसिड्स हमारे जुड़ जाते हैं तो उससे हमारा प्रोटीन फॉर्म होता है। और कैसे बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। हमारी पूरी बॉडी का 15% मास क्या होता है, प्रोटीन का होता है, 50% कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फूड। जब हम फूड लेते हैं तो फूड में जो मेन पार्ट होता है वो तो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन जो हम पल्सेस लेते हैं, है ना, और कुछ रूट्स वगैरह हैं, उनके अंदर प्रोटीन गुड अमाउंट में हमें मिलता है। तो उसमें देखिए कुछ तो ऐसा है कि हमें प्रोटीन जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में हमें मिल जाता है। कुछ क्या होता है कि उनको रीअरेंजमेंट किया जाता है ना। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है कि प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको रीअरेंज करके जो हमारी बॉडी को प्रोटीन जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे फूड है, फूड में जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन वो किस फॉर्म में, ए फॉर्म में। अब ये हमारी बॉडी में गया, अब बॉडी में हमें जो प्रोटीन्स चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, बी फॉर्म में। तो यहाँ क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, किसका, अमीनो एसिड का। जैसे ही अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस चेंज होता है तो प्रोटीन चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल सेम है जो हमने बैक में बात की कि प्रोटीन्स आर कंडेंस्ड पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स विच आर जॉइंड टुगेदर विद पेप्टाइड बॉन्ड विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर एक अमीनो एसिड है हमारा, ये दूसरा अमीनो एसिड है। फर्स्ट वाले का हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे और सेकंड वाले की NH2 ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ से क्या होगा, इससे हाइड्रोजन और इससे OH ये रिमूव हो जाएगा और फाइनली हमारा बॉन्ड बन जाएगा इस वाले कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में। तो ये जो बॉन्ड हो गया हमारा पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। ये केवल 2 अमीनो एसिड्स के बीच में है, A1 और A2। ये फर्स्ट अमीनो एसिड, ये सेकंड अमीनो एसिड। लेकिन इस तरीके के कितने होने चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60, यानी टोटल 100 के आसपास हमारे अमीनो एसिड उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, तो हमारी प्रोटीन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन की हम बात करेंगे तो प्रोटीन को जो उनकी फॉर्म होती है ना, जो अगर हम स्टडी करें
देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को देखें, जैसे मान के चलिए आपने एक टेबल देखी, तो जब टेबल को आप स्टडी करेंगे उसकी केमिकल कंपोजिशन को, तो आप कहेंगे ये किससे मिलके बना हुआ है, वुड से। थोड़ा और डीप में जाएंगे, आप कहेंगे वुड किससे मिलके बना हुआ है, तो आप बोलेंगे सेलुलोज से। सेलुलोज हमारा एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, है ना, कि सेलुलोज भाई किससे मिलके बना हुआ है, तो आप बोलेंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये हमारी पूरी एनालिसिस हो गई। ये जो है एलिमेंटल एनालिसिस, ये हमारी हो गई कौन सी, 1 डिग्री। जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पर गए तो ये हो गई 2 डिग्री। फिर और हम फिज़िकल लेवल पर आ गए तो ये हो गया 3 डिग्री। और सबसे मोटे लेवल पे जो हमें दिख रहा है ना, वो हमारा क्या हो गया, 4th लेवल। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जूम करते जा रहे हैं, एनालिसिस डीप करते जा रहे हैं, उससे हमें डिफरेंट काइंड के क्या मिलते हैं, लेवल्स मिलते हैं, है ना। हमें पता चलता है कि एक्चुअल में इसका कंपोजिशन क्या है। अगर उसी तरीके से हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर को देखें, है ना, उसके अरेंजमेंट को देखें, उसके फॉर्मेशन को देखें, तो हमें वहाँ भी 4th लेवल मिलते हैं। जो हमारा ये वाला लेवल है, एक अमीनो एसिड से दूसरा कनेक्ट हो गया, दूसरे से तीसरा हो गया। अभी अमीनो एसिड हमारा कौन सा है ना, टोटल जैसे 22 के आसपास हमारे कॉमनली नोन अमीनो एसिड हैं, है ना, तो वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उसका जो सीक्वेंस हम जानते हैं वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड इन द प्रोटीन कंस्टिट्यूट प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, एनी चेंज इन दी प्राइमरी स्ट्रक्चर, change in the sequence create a new amino acids which produce different protein alter biological function। हमने बोला एक अमीनो एसिड है ए, उससे ये बी जुड़ गया, और बी से फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, और फिर सी आ गया। ये हमारा कोई प्रोटीन है जिसके अंदर अमीनो एसिड इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर इसमें हम क्या करें, बी की जगह पर यहाँ सी कर दें और सी की जगह पर यहाँ बी कर दें, है ना, तो यहाँ से क्या होगा, प्रोटीन चेंज हो जाएगी। हर प्रोटीन किसी न किसी बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए डिवोटेड होती है। जैसे आपने गवर्नमेंट सर्विस में देखे होंगे, डिफरेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके सबके फंक्शन फिक्स होते हैं। एक जो बाबू होगा वो क्लरिकल वर्क करता है ना, और जो ऑफिसर होता है वो ऑब्जर्वेशन और डिसीजन मेकिंग का वर्क करता है ना। ऐसा नहीं होगा कि ऑफिसर क्लरिकल वर्क करे या क्लर्क है ना वो पीएन का वर्क करे, ऐसा नहीं होगा। सबके जो वर्क हैं वो क्या है, डिसाइडेड हैं। ऐसे ही हर प्रोटीन का वर्क भी हमारी बॉडी के अंदर क्या है, डिसाइडेड है कि ये प्रोटीन ये वाला काम करेगी, वो वाली प्रोटीन इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगी, है ना। अगर उनमें, और प्रोटीन का नेचर कैसे डिसाइड होता है, उसमें जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, ठीक है। अगर अमीनो एसिड के सीक्वेंस को चेंज कर देंगे तो प्रोटीन चेंज हो जाएगी, प्रोटीन चेंज हो जाएगी तो उसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको शो हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये प्राइमरी 1 डिग्री प्रोटीन है ये। ठीक है, इसमें ये हमारा एक अमीनो एसिड है, ये वाला, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, इस तरीके से 100 ऑफ अमीनो एसिड यहाँ पर कनेक्टेड हैं, उनका कुछ सीक्वेंस है, ऑर्डर है। अब उसके बाद जब हम थोड़ा सा और इसको क्या करते हैं, लेस मैग्नीफाई करते हैं, है ना, थोड़ा मोटे तौर पर देखें, ये तो हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर लेवल पर हो गया। अब उसके बाद अगर हम इसको सिंपली देखें, है ना, अमीनो एसिड से थोड़ा ऊपर आकर के, तो उसमें 2 केसेस आते हैं। एक तो हमारा होता है हेलिक्स, इसको बोलते हैं अल्फ़ा हेलिक्स, इस तरीके से। एक होता है बीटा प्लीटेड, इसमें इस तरीके से सीट बनी होती हैं, ये
है ना। जैसे आप एक कोई पेपर है, उसके ऊपर दूसरे पेपर को हम रखें और फिर उसको स्लाइड करें, तो ये जो हमारी स्ट्रक्चर है ना, ये वाली, ये कौन सी है, ये 2 डिग्री है। उसके बाद ये जो हमारी प्रोटीन्स हैं, है ना, वो और ज़्यादा क्या होती हैं, एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में आ जाती हैं, या तो इस तरीके से वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आ जाएंगी, तो एक स्फेरिकल शेप ले लेंगी, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा 3rd डिग्री। उसके बाद सबसे जो मतलब हम नेक्ड आई से जिसको देख सकते हैं, नॉर्मली प्रोटीन हमें जो दिखाई देगी वो इस तरीके से दिखाई देगी, ये हमारा 4th लेवल है। जैसे मैंने आपको टेबल का एग्जांपल बताया था, तो ये हमारा टेबल हो गया, है ना। टेबल किससे मिली हुई है, मिल करके बनी हुई है, वुड से, तो ये वुड वाला लेवल हो गया। उसके बाद वुड किससे मिल करके मिला हुआ है ना, तो वुड हमारा किससे मिल के, सेलुलोज से, तो ये सेलुलोज वाला लेवल हो गया। सेलुलोज किससे मिल के बना हुआ है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना, ये एलिमेंटल। तो सबसे बेसिक जो है अमीनो एसिड किस तरीके से जुड़े हैं, कौन सा अमीनो एसिड है, किस नंबर पर है, किस सीक्वेंस में, वो 1 डिग्री। उसके बाद उनका किस तरीके से मतलब शेप बन रही है, कि अल्फ़ा हेलिक्स फॉर्म हो रही है या बीटा प्लीटेड, तो ये 2 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद जब ये और आपस में क्लोज आते हैं और इनमें बॉन्डिंग फॉर्म होती है, तो वो 3 डिग्री हो गया। उसके बाद जो फाइनली हमारे 100,000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो और ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, तो वो इस वाले फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, उससे आपको क्लियर रहेगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री में क्या डिफरेंस है। अब देखिए एक्चुअल में क्या है कि इसमें जो 4th डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, इनके अंदर बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, सल्फ़र भी रहता है इनके अंदर, तो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग हो जाती है ना, कोवलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो ये जो सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये एक्चुअल में क्या है, लेस स्टेबल होते हैं। और 1 डिग्री है वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो ये इनकी शेप चेंज हो जाएगी। शेप चेंज हो जाएगी तो प्रोटीन की फंक्शनिंग भी अफेक्ट होगी। प्रोटीन को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा जब फीवर आता है तो हमारी बॉडी एकदम ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, ऐसा लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की जो फंक्शनिंग है, प्रोटीन ही एंजाइम होते हैं। क्या बोला मैंने? प्रोटीन्स आर एंजाइम और एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, है ना। पूरी मेटाबॉलिज्म को प्रॉपरली रन करने के लिए प्रोटीन या बायोकैटलिस्ट, है ना, एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल है। टेम्परेचर चेंज हुआ, पीएच चेंज हुआ तो सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री में मैंने आपको बता दिया। अब 2 डिग्री मैंने अभी स्ट्रक्चर वहाँ दिखाई थी, उसको आप देख लेना। तो 2 डिग्री में क्या है, फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की स्पेस में। तो फोल्डिंग में कौन सा बॉन्ड रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में रहेगा? NH एंड CO, इनके बीच में, है ना। ये हाइड्रोजन इस कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें मैंने बताया कि 2 टाइप की उनकी शेप फॉर्म हो सकती है। एक अल्फ़ा हेलिक्स फॉर्म होगी और दूसरी जो हमारी है दैट इज़ बीटा प्लीटेड। हेलिक्स तो ये वाली स्ट्रक्चर हो गई और बीटा प्लीटेड इस तरीके से, है ना। ये एक के ऊपर एक चेन मतलब प्लेट के टाइप में बनती चली जाएंगी। अगर हम अल्फ़ा हेलिक्स की हम बात करें, हेलिक्स माने क्या होता है? कॉइल फॉर्म में। तो इसका एग्जांपल है केराटिन एंड हेयर, नेल्स, वूल, ये हमारी अल्फ़ा हेलिक्स फॉर्म में होती हैं। एक मायोसिन है, वो न्यूक्लियस हैव अ अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के अंदर मायोसिन प्रोटीन होती है। अच्छा, बीटा प्लीटेड की हम बात करें तो बीटा प्लीटेड जो हमें मिलेगी वो किस में मिलती है? सिल्क हैज़ बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। उसके बाद 3rd डिग्री फोल्डिंग में क्या होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड होती है किस में? टर्सरी में। इट गिव्स राइज टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, एक होता है ग्लोबुलर।
फाइब्रस मतलब पैरेलल, इस तरीके से ऐसे, है ना, ये प्रोटीन बनेगी। और ग्लोबुलर का मीनिंग इस तरीके से। मैंने आपको पीछे भी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है 3rd डिग्री का, उसमें केवल यही दिखाया हुआ है, फाइब्रस वाला नहीं शो किया है। इनके एग्जाम्पल आप देखिए, तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी प्रोटीन्स, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स आर स्टेबलाइज बाई हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाई सल्फाइड लिंकेज, ये मैंने बताया था आपको। इसके अलावा वान डर वाल्स फोर्सेस भी रहते हैं इसमें, और बहुत लेस अमाउंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, क्योंकि ये पूरा हमारा जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है, ये ऑर्गेनिक सिस्टम है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह हम कह सकते हैं कि पोलर सिस्टम यहाँ पर वर्क करता है। पोलर एक्चुअल में वान डर वाल का ही एक पार्ट होता है ना, जिसमें हम इसको कवर करते हैं। अब उसके बाद जो फाइनली जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा क्या होता है, क्वार्डनरी। क्वार्डनरी सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, लेकिन जो हम रफली देखते हैं, है ना, वो इसका फॉर्म होता है। लेकिन जब ड्यूरिंग डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टनरी आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, क्वार्टनरी कैंसिल हो जाएगा, टर्सरी कैंसिल हो जाएगा, सेकेंडरी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1 डिग्री फिर भी बचेगा, है ना, अगर थोड़ा बहुत हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं या pH में चेंज करते हैं, है ना। तो उससे क्वार्टनरी, टर्सरी एंड सेकेंडरी, ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्या है, चेंज हो जाती हैं। जब ये चेंज हो जाएंगी तो फाइनली किस फॉर्म में आ जाएगा, 1 डिग्री में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, या ऐसे भी पूछा गया है कि टेम्परेचर या pH का प्रोटीन पर क्या इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, या कोई एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए, जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड या सेटलिंग ऑफ एग इन द फॉर्म ऑफ आमलेट। आपने एग देखा होगा, एग कैसा होता है, लिक्विड होता है ना, लेकिन जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, सेमी सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो जो लिक्विड फॉर्म होता है उसका सॉलिड में फॉर्मेशन, वो भी हमारा क्या है, डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का ही एक एग्जांपल है। ठीक है, अभी आप इसको देखना, एक बार इनकी स्ट्रक्चर्स को समझना, बॉन्डिंग को देखना। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, नीचे 3 डिग्री, 3 डिग्री में आप एक और बना लेंगे फाइब्रस वाला, और फाइनली 4 डिग्री।